दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब रात के 12 बजते हैं तो हवा का चलना भी अलग हो जाता है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान की अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। और कभी कभी इसी सन्नाटे में कोई ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर उतर जाएगी। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले कमरे में बैठने से भी डरने लगें। क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी में जो होने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, अगर आप रात में अकेले सोने से डरते हैं, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, तो मेरी सलाह है अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद को बहादुर समझते हैं, अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत, आत्माएं और काली परछाइयां सच में होती हैं या नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्योंकि आज की कहानी के आखिरी हिस्से में जो ट्विस्ट है वो आपको अंदर तक हिला देगा। रात के 3:03 हो रहे थे। समय का वो पहर जिसे शैतानी पहर कहा जाता है। बाहर तूफान अपने पूरे उफान पर था। खिदकी के शीशों से टकराती हवा की आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई हजारों नाखून शीशे पर रगड़ रहा हो। कमरे में गहरा अंधेरा था। सिर्फ खिदकी से कभी कभी चमकने वाली बिजली की रोशनी कमरे के कोनों में छिपी परछाइयों को जिंदा कर देती थी। आर्यन अपनी रजाई में दुबका हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कमरे के उस कोने में अलमारी के ऊपर कोई बैठा है, कोई जो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा है। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही धड़ाधड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी उस मौत जैसे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। आर्यन के फोन की नोटिफिकेशन लाइट जली। अंधेरे में वो नीली रोशनी किसी की आंख जैसी चमक रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। उसने नाम पढ़ा और उसका खून जम गया। स्क्रीन पर लिखा था, सुमित। आर्यन का वो दोस्त जिसका अंतिम संस्कार आर्यन 2 दिन पहले करके आया था। आर्यन का गला सूख गया। उसने सोचा शायद किसी ने सुमित का नंबर चालू कर लिया होगा या फोन चोरी हो गया होगा। उसने हिम्मत करके मैसेज खोला। पहला मैसेज था, भाई तूने मुझे श्मशान में अकेला क्यों छोड़ दिया? यहां बहुत ठंड है। आर्यन के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। सुमित का एक्सीडेंट जिस जगह हुआ था वो बातें सिर्फ आर्यन जानता था। तभी लिखा हुआ आया। आर्यन की सांसें अटक गईं। दूसरा मैसेज आया, मैं वापस आ गया हूं आर्यन, तेरे घर के बाहर खड़ रहा हूं, दरवाजा खोल। आर्यन ने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया। उसी पल नीचे वाले मेन गेट पर जोर से किसी ने धक्का मारा। पूरा घर हिल गया। फिर सन्नाटा। फिर से आर्यन रजाई के अंदर घुस गया। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। तभी फोन फिर से बजा। तीसरा मैसेज, तू दरवाजा नहीं खोल रहा? कोई बात नहीं, मुझे याद आया तेरी रसोई की खिड़की की कुंडी खराब है। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रसोई की खिड़की सच में खराब थी और यह बात सिर्फ सुमित जानता था। तभी नीचे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। कोई अंदर आ चुका था। अब आवाजें सीढ़ियों पर आ रही थीं। गीले पैरों की आवाज, जैसे कोई कीचदाच और खून में सना हुआ ऊपर चढ़ रहा हो। आर्यन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो रजाई के अंदर और से कूद गया। सीढ़ियों की आवाज रुकी और अब उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से सांस लेने की आवाज आने लगी। एक भारी खरखराती हुई सांस। आर्यन न चाहते हुए भी फोन की स्क्रीन को देखने लगा जो रजाई के अंदर उसके पास ही था। सुमित का मैसेज था, मैं कमरे में आ गया हूं आर्यन, तू कहां छुपा है? आर्यन ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा अगर वो नहीं हिलेगा तो शायद वो बच जाएगा। कमरे में सन्नाटा था। न कोई कदमों की आहट, न कोई सांस। शायद वो चला गया। आर्यन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद यह कोई बुरा सपना है। उसने समय देखने के लिए फोन की स्क्रीन ऑन की। तभी एक और मैसेज आया। इस बार कोई टेक्स्ट नहीं था, एक फोटो थी। आर्यन ने फोटो डाउनलोड की। जैसे ही फोटो खुली, आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। वो फोटो अभी की थी, उसी पल की,
फोटो में आर्यन रजाई ओढ़े लेटा हुआ था, लेकिन फोटो रजाई के अंदर से ली गई थी। फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, मिल गया, अब पीछे मुड़ कर देख। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे रजाई के अंदर ही कोई और भी लेटा है, जिसकी ठंडी उंगलियां अब आर्यन की गर्दन को छू रही थीं। उस रात के बाद आर्यन के फोन से कोई मैसेज नहीं गया। 2 दिन बीत चुके थे। आर्यन के घर से सड़े हुए मांस की एक अजीब और भयंकर बदबू आ रही थी। पर बेहोशियों की शिकायत पर पुलिस ने मेन गेट तोड़ा। इंस्पेक्टर कबीर ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर बोर रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। बाहर मई की गर्मी थी, लेकिन घर के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कोई फ्रीजर चल रहा हो। आर्यन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दो इसे, कबीर ने हवलदार से कहा। एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। आर्यन अपनी रजाई के अंदर नहीं था। वो छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था, लेकिन रस्सी से नहीं। उसका शरीर अपनी ही आंतों से पंखे पर बंधा हुआ था। उसका पेट चीरा हुआ था और चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठों पर एक कटी हुई मुस्कान थी, जैसे मरने से पहले उसने कोई बहुत मजेदार चीज देखी हो। फर्श पर उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन अभी भी जल रही थी। इंस्पेक्टर कबीर ने दस्ताने पहनकर फोन उठाया। फोन की बैटरी 1% थी, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप खुला हुआ था। कबीर ने वो चैट पर ही जो आर्यन और सुमित के बीच हुई थी। उसने वो आखिरी फोटो देखी जो रजाई के अंदर से ली गई थी। कबीर एक सख्त पुलिस वाला था, लेकिन उस फोटो को देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। फोटो में रजाई के अंदर सिर्फ आर्यन नहीं था, उसके पीछे एक जला हुआ काला चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जिसके होंठ नहीं थे। तभी कबीर के हाथ में पकड़े आर्यन के फोन पर ऑनलाइन का स्टेटस शो हुआ। सुमित का स्टेटस। ऑनलाइन कबीर हैरान था। सुमित मर चुका है, आर्यन मर चुका है, तो फोन कौन चला रहा है? तभी आर्यन के फोन पर एक नया मैसेज आया। इंस्पेक्टर, आप भी आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कबीर ने तुरंत इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ वो और उसकी टीम थी। उसने टाइप करने की कोशिश की, लेकिन कीपैड जाम हो गया। तभी एक और मैसेज आया। आर्यन बहुत रो रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसकी जुबान काट दी। क्या आप देखना चाहोगे? इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, फोन की गैलरी अपने आप खुल गई। एक वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में अंधेरा था, फिर एक माचिस की तीली जली। रोशनी में आर्यन का चेहरा दिखा। वो जिंदा था, लेकिन बंधा हुआ था। कैमरे के पीछे से सुमित की आवाज आई, बोलो आर्यन, पुलिस को हाय बोलो। आर्यन कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मुंह धागे से सिला हुआ था। वीडियो में कैमरा घुमा और सीधा कबीर के चेहरे पर जूम हुआ, लेकिन यह रिकॉर्डिंग नहीं थी, यह लाइव वीडियो कॉल थी। कबीर ने झटके से फोन फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। स्क्रीन पर वीडियो अभी भी चल रहा था। वीडियो में कबीर ने देखा कि जहां वो खड़ी दीदा है, ठीक उसके पीछे अलमारी के ऊपर कोई बैठा है। एक दुबला पतला जले हुए शरीर वाला इंसान, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी और वो उल्टा लटका हुआ कबीर को ही देख रहा था। कबीर ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। अलमारी के ऊपर कुछ नहीं था, खाली थी। कबीर ने राहत की सांस ली। शायद वहम था, उसने सोचा। वो मुद्दा और कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी जेब में रखा उसका अपना पर्सनल फोन बजा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन टोन। कबीर ने अपना फोन निकाला। एक नए नंबर से मैसेज था। प्रोफाइल फोटो में आर्यन की लाश की तस्वीर थी। मैसेज था, पीछे मत देखो कबीर साहब, मैं अलमारी पर नहीं था, मैं अब आपकी पीठ पर चढ़ा हुआ हूं। उसी पल कबीर को महसूस हुआ कि उसके कंधों पर अचानक बहुत भारी बोझ आ गया है, जैसे कोई उसकी पीठ पर लटक गया हो। उसके कान के ठीक पास एक ठंडी और सड़ी हुई बदबूदार सांस ने फुसफुसाया, घर चलें? रात के 3 बजे के बाद अगर आपका फोन अपने आप जल उठे और स्क्रीन पर उस इंसान का नाम दिखे जो मर चुका है, तो याद रखना, वो मैसेज गलती से नहीं आया। कुछ आत्माएं कब्र में नहीं सोती, वो इंतजार करती हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। आप देख रहे हैं रोशान हॉरर स्टोरी, और यहाँ डर सिर्फ शुरू होता है। अगर आपको डर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी रातों की नींद छीन सकती है।